नेक्स्ट टॉपिक अपना अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। रिफ्रैक्शन। देखिए पहले वाले टॉपिक परावर्तन के अंदर तो हमारे पास में एक ही मीडियम था, लाइट आती है टकरा के उसी मीडियम में चली जाती है, माध्यम एक ही था। अब की बार माध्यम एक नहीं होगा, माध्यम दो होंगे। एक लाइट आएगी और दूसरे माध्यम में घुस जाएगी, ठीक है। अब वो मीडियम पर डिपेंड करेगा कि लाइट है वो किधर जाएगी। देखो अपने पास में मैं मान के चलता हूं कि नीचे वाले साइड मान पानी मान लो, कोई और मीडियम मान लो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, माध्यम जो होते हैं ना दो प्रकार की होती है। नंबर एक होता है विरल माध्यम और नंबर दूसरा है सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब है जिसमें कण है वो दूर दूर होती है। सघन माध्यम होते हैं वे जिसमें कण है वो पास पास होती है। ज्यादा पास पास में होगा वो ज्यादा सघन होगा, कम पास पास में कम सघन होगा, और दूर दूर है तो क्या होगा विरल। जैसे वायु और पानी की मैं बात करूं, वायु के दो पार्टिकल ज्यादा दूरी पर होंगे और पानी के दो पार्टिकल वायु की अपेक्षा कम दूरी पर होंगे, तो वायु विरल माध्यम होगा, पानी क्या होगा सघन माध्यम। वायु और कांच की बात करें तो वायु के पार्टिकल दूर दूर है, कांच के बिल्कुल पास पास है, तो वायु विरल होगा, कांच क्या होगा सघन। पानी और कांच की बात करें, पानी के पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं बजाय किसके कांच के, तो कांच जो है वो सघन होता है, वायु क्या होता है, पानी क्या होता है विरल मीडियम होता है। यानी कि दो माध्यमों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सघन होगा कौन सा विरल होगा। एक कंडीशन में एक जैसे पानी विरल भी हो सकता है, दूसरी कंडीशन में पानी सघन भी हो सकता है, वो माध्यमों पर डिपेंड करता है। मैं मान के चलता हूं ये माध्यम नंबर एक है, मीडियम वन, नीचे मीडियम टू, माध्यम दो। ओके, ये है दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है उसको परिसीमा बोलते हैं। तो ऊपर अलग डिपार्टमेंट है, नीचे साम्राज्य अलग का है। यानी कि ऊपर मान लो कि मीडियम नंबर एक का, दूसरा मीडियम नंबर दो का, ऊपर विरल मान लो नीचे सघन मान लो, कैसा ही मान सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसके लंबवत जो तल है ये आपको मालूम है कि एक ही बात होती है, जैसे परावर्तन में पढ़ा था। कोण परावर्तन के अंदर भी अविलंब था, इसमें भी क्या होगा अविलंब, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से लाइट में गुजारता हूं, इस पृष्ठ के ऊपर आती है, ये आने वाली जो लाइट है वो आपतित प्रकाश किरण होगी। परावर्तन की घटना में भी वो थी आपतित, और इसमें भी आपतित होगी, आपतित प्रकाश किरण। और दिस अविलंब नॉर्मल, और ये वाला जो एंगल है वो आपतन कोण। देखिए ये वाली लाइट है आपतित प्रकाश किरण है, इस मीडियम एक से मीडियम दो में इंटर कर रही है। जैसे ही इंटर करेगी तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अगर पेपर में आ जाए डेफिनेशन तो कैसे देंगे कि जब एक लाइट है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये विचलन की जो घटना है वो अपवर्तन कहलाती है। तो सीधी जानी चाहिए थी अगर कोई मीडियम न होता, लेकिन आगे मीडियम आ चुका दूसरा। अब इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, या तो इधर भेजो या इधर भेजो, वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि सघन है या विरल है। अब देखिए मैं दो नाम लिखता हूं, एक तो याद रखना सवाट और एक याद रखना वसप्पा, बस पाली बहुजन समाज पार्टी है ना। स का मतलब सघन
और आगे वाला वै का मतलब विरल और दै का मतलब दूर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करेगी तो अविलंब से दूर हटेगी। बै का मतलब यहां पर विरल से है, ये सघन है, ये पास है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करेगी तो पास आएगी अविलंब की। अब मैं यहां पर कैसा मानूं, दोनों में एक कंडीशन माननी पड़ेगी, एक साथ दोनों तो कर नहीं सकता, ठीक है। ऊपर मैं विरल मान लेता हूं, नीचे वाला मीडियम सघन मानता हूं। तो पता है कि सीधी में जाके या इधर जाएगी, तो कैसे विरल से सघन वैसपा यानी पास आएगी अविलंब के, ये अविलंब है तो ऐसे में जाके ऐसे जाएगी, राइट, ठीक है। ये जो प्रकाश किरण है आपके पास में ये कहलाती है अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। और ये अविलंब है आपके पास में। ये जो एंगल बनेगा ये वाला होगा आर। परावर्तन की घटना के अंदर तो हमने नाम दिया था परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, अच्छा। अब आपको ये बोले कि ऐसा हुआ क्यों कि ये लाइट सीधी जा रही थी, इधर क्यों मुड़ी? अगर उल्टा होता, ऊपर सघन होता, नीचे विरल होता तो ये इधर चली जाती। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है यानी अपवर्तन का भी क्या कारण है? अपवर्तन का कारण क्या है? कारण है इस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी अलग है, इस मीडियम में वेलोसिटी अलग है, यानी कि माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अंतर है, प्रकाश के वेगों का अंतर। कि प्रकाश का अपवर्तन जो है उसकी घटना का मुख्य कारण क्या है? वेलोसिटी में डिफरेंस, यानी प्रकाश के वेगों के अंदर अपवर्तन में अंतर, कि सघन में ज्यादा होता है, विरल में सॉरी सघन में कम होता है, विरल में क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है, ओके। अब मैंने बताया था कि परावर्तन की घटना के अंदर क्या कांस्टेंट रहता है। अब दोनों साथ में लिख देता हूं, ये तो परावर्तन की घटना मान लो और ये अपवर्तन। परावर्तन की घटना में v n लैम्डा, v वेलोसिटी, न्यू मान लो आवर्ती, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य, ये तो कांस्टेंट रहती है, मान चेंज नहीं होता। लेकिन किसका मान? तीव्रता, इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो बदलती है। इसका मान बदलता है परावर्तन की घटना में। अपवर्तन की घटना में क्या होता है? अपवर्तन की घटना में वेलोसिटी का डिफरेंस तो है, तो ये तो वेग तो चेंज होगा ना, कि ऊपर कम है नीचे ज्यादा, तो ये तो चेंज हो गया। लैम्डा चेंज होगा, आवर्ती चेंज होगी, सॉरी तीव्रता चेंज होगी, ये वाला है ना, ये अपवर्तन की घटना में कांस्टेंट रहता है, जितनी आवृत्ति थी उतनी रहेगी। अपवर्तन की घटना में v i लैम्डा यानी वेलोसिटी, इंटेंसिटी और वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, ये तो क्या रहेंगे? ये बदलेंगे, राइट। और कांस्टेंट क्या रहेगा? आवर्ती है वो क्या रहेगी? फिक्स कांस्टेंट रहेगी। आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इसके ऊपर कर सकते हो ये, ठीक है। आपको मैं ये बता दूं कि जो लैम्डा है, लैम्डा वो अलग अलग लाइटों के लिए अलग अलग होता है। हमारे पास में जो ये लाइट आती है, ऐसे माना जाता है कि ये लाइट होती है ना, श्वेत प्रकाश किरण होती है, और उसके अंदर 7 कलर होते हैं। 7 कलर विभिन्न और नाम मालूम है ना, यानी कि वॉयलेट से लेके रेड तक होता है,
यहां पर बात कीजिए कि सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड का होता है। ठीक है, लैम्डा जो है वो रेड का ज्यादा होता है और वोयलेट का जो लैम्डा है वो होता है कम। इसका करीबन 3800 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है और रेड का होता है 7800 एंगस्ट्रॉम के। ये इसका क्राइटेरिया है। और अपना जो दृश्य क्षेत्र होता है ना, जैसे बहुत ईएमडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। अंतरिक्ष में वाई एक्स पद सूर्य जो एक समीकरण थी, मतलब ट्रिक याद करने की, कि बहुत सारे फील्ड है, उसमें एक छोटा सा फील्ड होता है दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र के अंदर जो रेंज होती है वो ये वाली होती है। अपने वस्तु है ना और किसी में नहीं देख सकते, केवल और केवल 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम में ही देख सकते हैं। अपना विजुअल रेंज ही है दृश्य क्षेत्र। लैम्डा जिसका अगर कम है और लैम्डा जिसका ज्यादा है, लैम्डा कम होगा उसका रुकावट है, बाधा है, उसकी ज्यादा आएगी। यानी कि इसकी रुकावट होगी वो ज्यादा होगी। लैम्डा जिसका ज्यादा है वो स्पीड से जाएगा, रुकावट कम होगी। रुकावट अब मैं आगे बताऊंगा कि ये रुकावट मैं किसको बोल रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है तो रुकावट प्रतिरोध को बोलता। यहां पर रुकावट बोलूंगा अपवर्तनांक को, जो आगे नेक्स्ट आएगा। स्नेल का नियम पढ़ेंगे ना कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो दूसरे नियम में स्नेल का नियम आएगा, तो वहां पर रुकावट में म्यू से लिखूंगा, एक बार नहीं लिख रहा। तो इतनी बात है, सबसे पहले अपने नोट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम जैसे परावर्तन के दो नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम सेम है, परावर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का पहला नियम थोड़ा सा चेंज करना है। पहला नियम क्या है? एक तो हमारे पास में आपतित प्रकाश किरण होती है, आपतित प्रकाश किरण। दूसरी होती है, यहां पर होती है अपवर्तित प्रकाश किरण। परावर्तन की घटना में परावर्तित लिखते हैं, यहां पर अपवर्तित प्रकाश किरण। और तीसरा जो पॉइंट है अभिलंब है। तो आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तल भी एक ही होगा और पॉइंट भी एक ही होगा। जैसे मैं यहां पर बनाऊं, मैं तो नीचे मीडियम नंबर 2 मान लो, ऊपर मीडियम नंबर 1 मान लो। ये लाइट आती है, ये आपतित प्रकाश किरण है, और ये वाला इसका नॉर्मल होगा और इसमें विचलित होगी। जैसे गाड़ी ऐसे चाहिए थी, मैं ऐसे भेज दूं तो ऊपर क्या होगा? विरल, नीचे क्या होगा? सघन। सिंपल सी बात है। तो आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों के तीन एक ही तल के एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये बात पहले नियम के अंदर लिखनी है। और ये पूछ ले कि सिद्ध कीजिए, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें सिद्ध करना भी होगा ये कि एक ही तल के एक ही बिंदु पर होती है। तो वहां पर ज्यामिति बनाएंगे और कह देंगे कि ये जो पहला नियम है वो ज्यामिति से स्पष्ट होता है। जो ज्यामिति बनाते हैं ना उससे सिद्ध होता है। अच्छा, सेकंड नियम है, सिद्ध नहीं करना है यहां पर। सेकंड नियम, ये बढ़िया नियम है। सेकंड नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, ये क्या है? ये वाला है आपतन कोण, ये वाला है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या
का अनुपात जो है वो कांस्टेंट प्राप्त होता है। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ज्या साइन को बोलते हैं और कोस थीटा को बोलते हैं कोज्या। ये है साइन ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, डिवाइडेशन है, इसका मान जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। उस नियतांक को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, यहां पर मैं मान रखने कोई प्रतीक लिखता हूं, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर बराबर में म्यू। म्यू है ये अपवर्तनांक। शाबाश। ये मतलब दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि प्रकाश की स्पीड से गति करती है, डार्कनेस।